अगले टॉपिक पे, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे फिगर बना चुका हूँ। ये डेरिवेशन है एक अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, हमें एक अनंत लंबाई का और अनंत अनंत विस्तार का एक चादर दिया हुआ है, एक प्लेट है, शीट है कह सकते हैं। यह नॉन कंडक्टिंग है, यह एक अचालक चादर है, यानी कि एक शीट है जिस पे मैंने धन आवेश दे रखा है और यह धन आवेश एक समान रूप से इस पे क्या है, फैला हुआ है। हमने इस पे क्यू कूलाम का आवेश दिया, ओके, और यह आवेश इस पे एक समान रूप से फैला। तो यह एक पृष्ठ है। तो हम जानते हैं कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, किसका, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसे हम लोग जो है सिग्मा से दिखाते हैं। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा बराबर हो गया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब यहां से अगर मैं Q का मान निकालूं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा है। जहां हमने मान रखा है कि इस पृष्ठ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, इस पृष्ठ के लिए, इस चादर के लिए, शीट के लिए जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वह हमने मान लिया है कितना है, वह सिग्मा है। कितना है, सिग्मा है। और इसका जो, इस शीट का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल हमने कितना मान रखा है, ए। ओके, अब सुनो, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, अब हम जानते हैं कि अगर ये चादर बहुत बड़ी है, यानी कि अनंत विस्तार का है, तो इस चादर के निकट दोनों बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, समान होती है। किसी भी अचालक चादर के निकट अगर वो अनंत लंबाई का है तो उसके निकट पे हर एक बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, समान होती है, चाहे चादर के इस तरफ हो चाहे चादर के उस तरफ हो। ओके, तो हमें क्या करना है कि इस चादर के निकट कहीं पर भी, देखो लिखा हो ना, चादर के निकट ही निकालना है हमको। तो मान लेते हैं इस चादर के निकट एक बिंदु हमने पी ले लिया, इस तरफ, या फिर इस तरफ ले लीजिए पी डैश, दोनों तरफ हम निकालेंगे। तो इस चादर के निकट एक बिंदु पी है। अब इस पी पर, जो कि इस चादर से कितने दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पर है, इस पर हमें तीव्रता निकालनी है। तीव्रता निकालने के लिए गॉस का प्रमेय यूज करेंगे। गॉस के प्रमेय के लिए हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए मैंने क्या किया, इससे होकर जाने वाला एक क्या किया, गॉसियन पृष्ठ जो कि बेलनाकार है उसकी कल्पना की। अब इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, और हमें ये बात पता है कि दोनों तरफ क्या होगा, तीव्रता का मान समान होगा, क्योंकि चादर के निकट हर एक बिंदु पर क्या होती है, तीव्रता बराबर होती है। तो इस तरह से इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से, जो कि बेलनाकार है, बेलनाकार है, से गुजरने वाला फ्लक्स, से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हमको फार्मूला तो पता है, तो हम दोनों तरफ का लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ समान है तो दोनों का टोटल हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा इस पृष्ठ का ई डी ई डॉट डी ए प्लस इस वाले पृष्ठ का ई डॉट डी ए। अच्छा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा बनेगा। अब ई डी ए कॉस थीटा देखिए दोनों तरफ जीरो है। अगर कॉस थीटा जीरो है, कॉस थीटा यानी कि कॉस जीरो, ई और डी ए के बीच का कोण समानता है ना, बीच का कोण जीरो होगा, और कॉस जीरो का मान एक होता है। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई ई बराबर पृष्ठ समाकलन ई डी ए प्लस पृष्ठ समाकलन ई डी ए। कॉस थीटा हट जाएगा क्योंकि कॉस थीटा का मान एक होगा। तब यहां से ई डी ए दोनों तरफ। तो अगर मैं पूछूं कुल कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो यहाँ पे अगर मैं इसको हल करूं थोड़ा सा, तो फाई ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिएगा ई बाहर आ गया। अच्छा, ई डी ए 2 बार है, उसको भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे डी ए प्लस ई बाहर आ गया, ये हो जाएगा डी ए। अब इस बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना है, ए, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए प्लस ई ए, ई ए प्लस ई ए यानी 2 हो गया। फाई ई बराबर कितना हो गया, 2 समीकरण मान लेते हैं ये मेरा पहला है। अब एक और चीज सुनो, हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया यानी गॉस का प्रमेय लागू होगा, और गॉस के प्रमेय के अनुसार हम चले तो गॉस के प्रमेय से
गॉस के प्रमेय को हमने पढ़ा है कि फाई ई बराबर होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना, और हमने अभी अभी Q का मान निकाला हुआ है कि Q बराबर सिग्मा A होता है। तो क्या मैं यहाँ Q की जगह रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो मान आया है इसे मैं इस सिग्मा की जगह रखूंगा समीकरण में यह मान रखने पर। तो समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये A से A कट जाएगा और E बराबर कितना आ जाएगा, हमारा E बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये दो गुणे में, ये जो दो है वो गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी E बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा ऊपर है और ये दो गुणे में है तो यहाँ पे आके बटे में हो जाएगा, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, यह हमारा आंसर आ गया। यानी इस चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो कितना बनेगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये रहा हमारा डेरिवेशन। अच्छा, एक और बात है कि देखिए अगर इस सवाल में देखें, इस जो डेरिवेशन हमने किया है इसमें आर नहीं है ना, इस फॉर्मूले में आर नहीं है। इसका यह मतलब होता है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। क्योंकि चूंकि सूत्र में आर नहीं है, आर क्या है, नहीं है, अतः चादर के निकट प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। अच्छा, एक और चीज सुनिए, इसमें अगर मान लीजिए इस पे जो है धन आवेश है, तो धन आवेशित अचालक चादर के जो पास किसी भी बिंदु पर जो तीव्रता होती है उसकी जो दिशा होती है इससे अभिलंबवत बाहर की तरफ होगी। और अगर मान लीजिए इस पे ऋण आवेश होता तो उस समय इस पे जो धन आवेश जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह अभिलंबवत किधर हो जाएगी, पृष्ठ की तरफ हो जाएगी। धन आवेश से दिशा किधर होती है, बाहर की तरफ, और ऋण आवेश से क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो यह रहा हमारा डेरिवेशन। इसके बाद अगली टॉपिक।